जनाब जनाब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। अरे सर, आजकल आपसे बात नहीं हो रही और मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, मेरा नस अरे आ रहा सर है। सर सर ये तो मतलब हमें मैं जैसे बोलते हैं ना, बिन पानी मछली। मछली क्या बात है। सर आप मेरा समझा करो सर, थोड़ा सा दया करो। मैं थोड़ा बच्चों को दयालु बनिए। अरे बी मैं काइंड अपॉन मी। अरे अरे सुनो, मैं स्कूल में बच्चों को ना संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ाता हूँ। हाँ जी। अच्छा, हाँ हाँ। और वो विशेषण सारे के सारे आपके पास रखे हुए हैं। हाँ? एग्जाम्पल मैं आपसे सीख लेता हूँ, बच्चों को हम सिखा देते हैं। अरे क्या बात है सर, और माहिर सुनाइए। खिलाड़ी हो, इसीलिए तो मैं आपका फैन हूँ भैया। नहीं नहीं, फैन तो हम तो कूलर है, आप क्या हम फैन हो। और बताइए कैसे। बस भाई साहब ठीक है, 2-4 दिन से मैं भी सोच रहा था क्योंकि क्या होता है, चलते फिरते बात करने में मजा आता नहीं है। हाँ हाँ। तो समझ चलो 2 मिनट आपसे थोड़ा सा मोटिवेशन ले लें, थोड़ा सा कुछ दुनियादारी की बातें सीख ले। ये तो मेरा लाइन आप बोल रहे हो। अब क्या करें सब, लाइन तो देखो ये आपको खुद पता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, बाकी आप मानते नहीं वो अलग बात है। नहीं, आप टैलेंटेड हो ये मैं मानता हूँ, और इसमें कहीं कोई गलत नहीं। अब तो पता क्या चीजें, बस ये बताओ धीरज जी, अब ये जो चीजें ना खोखली से लड़ने लग गई। क्या बात कर रहे हो। मतलब यहाँ पे जिस स्टेज पे अब हम चल रहे हैं ना, तो हमें अब पीछे देखते हैं तो क्या लगता है कि ये जिंदगी या तो बनी इसी स्टाइल में बना रखी है, ऐसे ही ट्रैक से सबको गुजरना पड़ता है कि जब जो अंतिम स्टेज पे पहुंचता होगा ना जो हर इंसान, तो उसे लगता होगा कि मैं बहुत अच्छा कर सकता था। हाँ जी, आप चाहो ना चाहो, मतलब 99.99% लोग एक ना किसी रिग्रेट में खाम खा रहते हैं, खाम खा के, चाहे उन्हें बहुत अच्छा कर लिया हो, उनके अपने रिग्रेट बने हुए हैं। तो हमें अभी भी ये लगता है नहीं यार, आज हम जिस स्टेज में, हम इससे बहुत बेहतर हो सकते थे। हम मतलब पीछे तो ये सोच सोच के फिर लगने लगता है कि यार नहीं यार, ये हम टैलेंटेड है, हमारे पास ज्ञान है, कुछ नहीं है, ऐसा लगता है। ये मैं आपको अपनी सोच बता रहा हूँ, आपको ये अपने ऊपर नहीं फिट करना है। आपको सर बीच बीच में मुझसे बात करते रहना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हम सीखते हैं आपसे, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मेरा सौभाग्य है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, आई एम वेरी लकी कि पिछले लगभग 28-29 महीनों से फ्रीक्वेंसी को बहुत डेप्थ में जाके पढ़ रहा हूँ, और बहुत गूढ़ गूढ़ रहस्यों का अनावरण होता चला जा रहा है मेरे सामने। सर ये चीजें जो मैं इन 28 महीनों में सीखा जी, अगर मुझे किसी ने पहले सिखा दिया होता तो खैर, मतलब वो जो बोलते हैं समय से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं बिल्कुल सही मिलता। बात, हर चीज का वक्त मुकर्रर है। तो लेकिन हाँ, ये बात है, बहुत सारी चीजें हैं, और खामखा, अभी आप जो बोले ना ये शब्द खामखा, हाँ हम लोग खामखा अपने लाइफ को स्पॉइल किए हुए। बिल्कुल। वो इधर मेरे को ना क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, मैं फील कर पा रहा हूँ। मतलब लाइफ इतना आसान है सर, सही सफलता बात है। पाना इतना आसान है, इतना आसान है कि आसान काम सबसे आजकल होता नहीं। सब आदमी आड़े टेढ़े हो रखे हैं, कठिन बस अपने आप को बना बस रखे हैं, बस इसलिए बस सरल बिल्कुल काम बिल्कुल, उनसे हो नहीं रहा। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। सर इतना सरल है, ये मुझे मालूम ही नहीं था सर। वो जानबूझ के हम लोग साला आड़ा टेढ़ा बना के बैठे हुए। काम तो आसान है, जटिल खुद हम है। हाँ हाँ, हम खुद अपने आप को जटिल बना रखे हैं। बना रखा है। ये इधर आके रियलाइज, बिल्कुल ठीक बात। और जिस दिन रियलाइज हुआ और सुधार अपने आप होना शुरू हो गया सर। वो दरअसल क्या है कि हम ना, वो जो एक खूंटे से गांठे जो बनी है उसको खोलने पे लगे हुए हैं, और पता लगा कि वो साला खूंटा ही लूज था, उससे पूरा खूंटा ही खुल जाता, वो नीचे निकल जाता था हाँ है। हाँ। हम गांठों को खोलने में लगे हुए हैं। तो मैं इस मामले में अपने आप को खुशनसीब मान रहा हूँ सर। और कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें जो मैं अपने डेली रूटीन में चेंज किया हूँ, बिल्कुल और ठीक बात उसका जो परिणाम है सर, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, ऐसा ऐसा शब्द आप इसमें एकदम फिट पाएंगे। मैं जरूर चाहूंगा कि उन सारी चीजों को, जो छोटी छोटी बातें जो मैंने अडॉप्ट किया अपने जीवन में और बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो गए, मैं जरूर आपसे चाहूंगा कि साझा करूं। अभी ना जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ जी, अभी देखो इंसान के अंदर कैंसर के वायरस भी है और एंटी कैंसर वायरस भी है ना। और कभी भी अगर दो चीजें ना हो तो हमारा चलना मुश्किल हो जाता है हमारे अंदर, है ये भी ना। बात सही है। हाँ, तो बिजली दोनों जो पहले, चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वायर है ना सर। दोनों वायर है ना, तो दोनों अंदर हमारे होती हैं। तो क्या होता है, कभी कभी आपके साथ मतलब ना थोड़ा मैं अलग चलने की कोशिश करता हूँ, हाँ जी। जब किसी और एंगल से हम सोचते हैं तो उस एंगल से फिर ये भी अलग अलग नजरियों का वो है, आप उस सिस्टम कहाँ डाल के उसकी आउटपुट निकाल रहे हैं।
वैल्यू को कहाँ डाल के, है ना, कि उस आउटपुट में आपको लगता है कि यहाँ पे आपको ये दिक्कत आ गई, यहाँ पे आप सफल हैं, यहाँ पे नहीं है, तो अलग अलग चीजों के एंगल से हम सोचते हैं। तो मैं कहा चलो इस नहीं, बार ना ये वाला। सांसारिक जीवन में सफलता का जो मेन गूढ़ रहस्य है, जो हमारा माइंडसेट है, वो क्यों वहाँ पर वैसा रहता है, हमारा सोच में क्या बिठाया गया था इस समाज के द्वारा, इस संसार के द्वारा, एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, और हम खुद ने वो सारी चीजों को परत दर परत अपने ऊपर ओढ़े हुए थे, और पता चल रहा है यार इतना आसान था, बस चीजों को हटाना था। आसमान पहले से साफ है सर, हम झूठ मूठ का धुआं, बादल, गुब्बारा फैलाए बैठे हैं। नहीं हो रहा है ये। मेरे को मन करता है कि मैं आपसे जी भर के बातें करूं और ये सब चीज आपको बताऊं। बड़ा जीवन बहुत आसान है, सफल होना बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। और पता है धीरज जी, देखो सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी है ना, और फिलॉसफी तो हमने सीखी है इसी संसार में, अलग अलग चीजों से सीखी है, आपने भी मैंने भी, कुछ हम दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। तो क्या है कि मतलब लाइफ जो है ना एक पजल है। अब जब हमें किसी पजल का आंसर मिलता है, जब कोई पजल पूछते हैं, अरे यार ये तो बड़ा आसान था, हाँ जी, हाँ। जब पजल का आंसर मालूम पड़ता है, अरे शिट यार इधर ध्यान ही नहीं गया, ऐसा होता है ना। हाँ। सेम वही तो है कुछ नहीं, सब उत्तर सामने ही पड़ा है। अभी एक विचार में मुझे मिला लगभग आज से 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले हो गया लगभग, हाँ। और वो विचार मेरे मन में घुसा जा रहा है, मैं उसकी आपको भेजूंगा परिभाषा। हाँ जी। क्या बुक, कोई किताब है? किताब नहीं है, सिर्फ एक विचार है। हाँ। और वो विचार है मिस्टर परम द्विज, द्विज DWIJ। कोई एक संत फिलोसफर है, तो उनका कहीं लगा हुआ था। हमारे यहाँ गीता जयंती लगती है, गीता जयंती पे अलग अलग कॉर्नर लगते हैं, पूरा बहुत मतलब 5 किलोमीटर के एरिया में फैलता है वो। तो उसमें ये एक कॉर्नर पे अध्यात्म का लगा, तो वहाँ पे ये विचार मेरे मन में घुसा चला गया। 1.5 साल पहले की बात है। आपसे बात करते करते मैं वो ढूंढ रहा हूँ, और अभी आपको मैं भेजता हूँ। प्लीज। और वो सुन के साला मतलब बहुत कुछ, वो भी एक मतलब हिलाता है दिमाग को। तो ये चीजें हैं, मैं भेजूंगा आपको मैं। भेजिए। और उसका टाइटल वहां तो था नहीं, उसका टाइटल मैंने बनाया, द इल्यूजन ऑफ सेल्फ। द इल्यूजन ऑफ सेल्फ, वेरी गुड। जो खुद का जो इल्यूजन है ना, वो टाइटल दिया उसको मैंने, उस थॉट को। बहुत अच्छा। मैंने उसमें सिर्फ एक ही चेंज किया कि टाइटल दे दिया उसको मैंने, बस जी। तो यही है धीरज जी, और आप बताइए सर। जैसे एक छोटी सी बात मेरे को याद आ रही है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं अभी हिंदी में, हाँ जी, है ना, ये लैंग्वेज हिंदी है। हाँ जी। कहीं कोई दो व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश होता है, कहीं पंजाबी होता है, उड़िया होता है, अफ्रीका में कुछ और होगा, जर्मन में कुछ और होगा, फ्रेंच में कुछ और होगा। तो जो व्यक्ति जिस समाज में पैदा होता है, जिस घर में, जिस माहौल में पैदा होता है, वो उनके कन्वर्सेशनल लैंग्वेज उनका ऑटोमेटिक बिल्टअप हो जाता है। तो ये जो लैंग्वेज है, हम यहाँ सांसारिक जीवन में अपने माँ बाप से, अपने समाज से पाते हैं। लेकिन अगर हम कहें व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, फ्रीक्वेंसी, तो उसके छोटे छोटे जो नियम मुझे पता चल रहे हैं। पता है सर, यूनिवर्स को ना एक चीज सुनाई नहीं पड़ता है, उनका कान इस तरह से डिजाइंड है कि उस एक शब्द के लिए वो बहरे होते हैं। यूनिवर्स कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, ऑलमाइटी, है ना, जो भी वो नेचुरल पावर है। हाँ। तो वो एक शब्द के लिए वो बहरे हैं, सुनाई ही नहीं पड़ता है। अब जैसे घर से आप बाहर निकल रहे हैं, कार से आपको कहीं लंबी यात्रा पे चलना है, तो भगवान को आप प्रणाम करेंगे, नाम लेंगे, जिस कल्चर में आप, जिस संस्कार में पले बड़े हैं, उस प्रकार से भगवान का नाम लेके निकलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो हम दो तरीके से, दो भाषा में बात कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला वाला व्यक्ति बोलता है, हे भगवान, आज मैं लंबी यात्रा में जा रहा हूँ, मेरी यात्रा में कोई एक्सीडेंट ना करवाना, ठीक है। और एक आदमी बोल रहा है, मैं लंबी यात्रा में जा रहा हूँ, मेरी यात्रा को सफल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर, हे ईश्वर। इन दोनों में जो पहला लैंग्वेज है कि मेरे पूरे यात्रा में लंबा सफर है, एक्सीडेंट मत करवाना भगवान,
वो मत नहीं पकड़ता, एक्सीडेंट पकड़ता है। हाँ, यूनिवर्स जो है निगेटिव शब्दों को सुनने के लिए डिजाइंड नहीं है, वो बहरे होते हैं, तो उनको मत सुनाई नहीं देता है, उनको सुनाई देता है भगवान लंबा सफर है, एक्सीडेंट करवा दे। मत साइलेंट हो गया, एक्सीडेंट करवाना। अब भगवान कंफ्यूज होता है, भगवान तो अपने बच्चे के सारे डिमांड को पूरा करता है। क्योंकि वहां तो तथास्तु होता है ना। हाँ, तो अब वो कंफ्यूज है कि ये क्या मांग रहा है, भले इसको एक्सीडेंट में पता नहीं क्या आनंद है, चलो तथास्तु। तो जब भी हम और आप अपने जीवन में कुछ भी ऐसा निगेटिव बात करते हैं, हाँ, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं गॉड को, वो सुनाई नहीं पड़ता है। ये मुझे नहीं मालूम था सर, इस इंडस्ट्री में मतलब फ्रीक्वेंसी को इतना डेप्थ में पढ़ने के पहले इतना जीवन मेरा निकल गया, मुझे ये छोटी सी बात नहीं मालूम थी। क्योंकि हम अपने प्रार्थना में यही बोलते हैं, वो जो आपने पुस्तक मुझे पढ़ी थी? गरीब मत रखना, है ना? नहीं, वो पुस्तक नहीं, आपने अच्छे से पढ़ी हो, आपने अच्छे से पुस्तक में सीक्रेट, द सीक्रेट, आपने, हाँ, द सीक्रेट वो अच्छे से यही बताता है प्रॉपर कि हाँ, मैं कर्जे में हूँ, मेरा कर्जा माफ करा दे। वो माफ नहीं होता, वो कर्जा कटा दे। हाँ, वो तो करता है ना, कर्जा आए, वो तो आएगा, हाँ हाँ हाँ, ये कर्जा, हाँ ले, पकड़ पकड़ कर्जा ले, वो है। ठीक कह रहे हो। और हम जो सोचते हैं वो विचार भी एक फ्रीक्वेंसी है, यूनिवर्स में हमेशा वो फ्रीक्वेंसी हम छोड़ते रहते हैं। तो क्या होता है, एक और गूढ़ रहस्य पता चला कि इस संसार में भगवान किसी को कुछ देते नहीं हैं, क्योंकि अगर वो दे रहे होते तो सबको बराबर देते ना सर, उनके नजर में कोई थोड़ी छोटा बड़ा। अगर केवल उनके देने की बात होती तो सबको वो बराबर देते, लेकिन बराबर तो दिखता नहीं है पूरा संसार में कोई। इसका मतलब वो किसी को कुछ भी नहीं देते हैं सर, उनका रूल अलग है। उनके यहाँ जो रूल चलता है वो ये है, ईश्वर कभी किसी को ना कुछ दिए हैं, ना दे रहे हैं, ना देंगे। ईश्वर सिर्फ एक काम करते हैं, वो आपको लौटाते हैं। वट एवर यू आर गिविंग इन द फॉर्म ऑफ थॉट, एनी काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी यू आर जनरेटिंग टुवर्ड्स द यूनिवर्स, आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंसी जा रहा है यूनिवर्स में, और उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके वो आपको रिटर्न करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अब जैसे हम लोगों ने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में क्या सीखा सर, आपको डेली अफर्मेशन करना चाहिए सर, अफर्मेशन करना बहुत अच्छी बात है ना? बहुत अच्छी बात। और हम लोग रात को सोने के पहले अफर्मेशन करते थे, सुबह उठने के समय अफर्मेशन करते थे। बट मैं बता रहा हूँ पिछले 25 साल से 30 साल से मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ, प्रैक्टिस डायरी में लिख के, पिक्चर बना के, लेकिन मेरे जीवन में वैसा कुछ अचीवमेंट नहीं होता है। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग इन द वेरी रूट, जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया था, इधर समझ में आया। क्या होता है सर, आप और हम एक मामले में गॉड को कंप्लेन नहीं कर सकते हैं जी। और वो एक मामला ये है, आपको भी 24 घंटे प्रतिदिन मिलता है, मेरे को भी मिलता है जी, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा। इस मामले में दुनिया का कोई इंसान भगवान को कंप्लेन नहीं कर सकता, यार उसको 24 घंटा 1 मिनट दिया, मेरे को 23 घंटा 59 मिनट दिया, ऐसा तो नहीं बोल सकता कोई। तो 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे आपके मेरे पास भी है। हम डेली अफर्मेशन कर रहे हैं, रात को सोने के पहले, सुबह उठने के बाद। अफर्मेशन में पॉजिटिव बात बोलते हैं सर, उसको फील भी करते हैं सर, उसको फील कीजिए आप मर्सिडीज चला रहे हैं, है ना? हाँ। ऐसा सीक्रेट में भी बताया गया, द सीक्रेट मूवी बोलिए, बुक बोलिए। जी जी जी। बावजूद इसके जैसा जैसा उसमें बताया गया वैसा वैसा मैं किया, फिर भी मेरे लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं है। एंड देयर आर लॉट मेनी लैक्स ऑफ पीपल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ जो ये प्रैक्टिस कर रहा है और उसके जीवन में कोई अचीवमेंट नहीं है। व्हाट इज द रूट कॉज? वो मुझे इन कुछ महीनों में पता चला। वो ये है कि सर 24 घंटे में आप 5 मिनट फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं पॉजिटिव वाला। हाँ। 24 घंटे में 5 मिनट निकालिए सर, 23 घंटा 55 मिनट जिंदगी वही झंड वाला फ्रीक्वेंसी जा रहा है यूनिवर्स को, है ना? 24 घंटे में 5 मिनट अफर्मेशन कर लिए, मान लीजिए आप डबल कर लिए, 10 मिनट डेली कर लिया सर आपने थोड़ा और मेहनत किया, आधा घंटा डेली अफर्मेशन कर रहे हैं आप, ठीक बात है। लेकिन 23 घंटा आधा मिनट जो जीवन के बाकी है वो आपका वही ढर्रा में चल रहा है। और अगर प्रतिदिन 24 घंटा का फ्रीक्वेंसी भगवान के यूनिवर्स के खाते में जा रहा है, आपके जीवन का, आपके अकाउंट में, आपके नाम का, तो साला आधा घंटा पॉजिटिव और 23 घंटा 30 मिनट निगेटिव। सर आपके जीवन में फ्रीक्वेंसी का जो तराजू है, कौन सा पलड़ा भारी है सर? साला आधा घंटा पॉजिटिव और 23 घंटा आधा 30 मिनट निगेटिव। ये अगर मेरे जीवन की फ्रीक्वेंसी की कहानी है और ऑन ए डेली बेसिस पर डे की कहानी है, तो मेरे जीवन में जो यूनिवर्स मेरे को लौटा के भेजेगा, मेरे को फ्रीक्वेंसी आधा घंटा को मान लीजिए 100 गुना करके लौटा रहा है, और 23 घंटा 30 मिनट का फ्रीक्वेंसी भी 100 गुना करके मेरे जीवन में लौटा रहा है। मेरे जीवन का हासिल क्या होगा? कुछ नहीं, खत्म कहानी। तो इन दिनों मैं समझा कि ट्राई टू मैक्सिमाइज योर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी टाइमिंग। ये 24 घंटे में क्यों ना इसको उल्टा किया जाए। गलती से कभी कोई निगेटिव विचार आए, थॉट आए, तुरंत उसको हटाइए, रिप्लेस कीजिए, दूसरा लाइए।
आपको कोशिश ये करना है 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम आपके द्वारा आपके अकाउंट में, यूनिवर्स के अकाउंट में जो फ्रीक्वेंसी जमा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, वो आपके लक्ष्य से जुड़े हुए फ्रीक्वेंसी आपसे छूटने चाहिए टुवर्ड्स यूनिवर्स। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जिस दिन आपका होने लगेगा सर, रिजल्ट ऐसे आता है जैसे मक्खन। साला मैं ताज्जुब होता हूं कि साला इतना आसान था रिजल्ट लेना। सही कह रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट सर? बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन ये पूरा जीवन निकल गया सर, मेरे दिमाग में ये आया नहीं। अफर्मेशन हम भी कर रहे थे सर, सालों साल से कर रहे थे, डायरी बना के साला फ्रिज के ऊपर पिक्चर लगा के, मर्सिडीज का पिक्चर, ये पिक्चर वो पिक्चर, साला सोने समय अफर्मेशन, उठते समय अफर्मेशन, बट मेरे लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन था ही नहीं। और मैं अकेला नहीं हूं इस धरती पे, मेरे जैसे लाखों लोग हैं सर, और वो 1 साल से नहीं, दशकों से वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं फिर उनके दिमाग में बैठ ये घर कर जाती है, हाँ साला ये सब बकवास है, ये सब किताबी बात है। बिल्कुल ठीक बात है। बट हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, और बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो रहा है सर। साला 24 घंटा में 23 घंटा मेरा निगेटिव फ्रीक्वेंसी हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं, अपना बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं, और 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट का पॉजिटिव जमा खाते से हम सोच रहे हैं साला मेरा जीवन में वो परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है। आई वॉज डम, आई वॉज एन इडियट, जो इस चीज को नहीं समझे और कोई समझाया नहीं। सही बात है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? 100% सही बोल रहे हो। अब जब से ऐसा हुआ है, मैं अब एक कोशिश कर रहा हूं, साला 24 घंटा में मैक्सिमम मेरा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी जाना चाहिए मेरे यूनिवर्स में। ये मेरा और मेरे यूनिवर्स का मामला है, बीच में कोई नहीं आएगा। मैं रवि रुतेला के बारे में सोचूंगा सर, उनके बारे में क्या हुआ हमको नहीं मालूम है। आपके साथ कुछ निगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, भाड़ में भेजो निगेटिव पॉइंट। हाँ सही बात है सर, आपके साथ मेरे को क्या क्या अच्छा मोमेंट्स हुआ, क्या क्या अच्छा बात हुआ। अगर कुछ बुरा आता है तो मैं फिर सोहन को याद कर लूंगा, जिसके साथ मेरा ज्यादा पॉजिटिव संबंध है। सही सही सही। अगर सोहन को याद करना फिर भी निगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं, मेरे सोच आ रहे हैं, मैं फिर सुरेश को याद करूंगा। तुरंत रिप्लेस करो सर, तुरंत रिप्लेस करो सर। अपने दिमाग में, अपने बॉडी, हमारे ऑरा के चारों तरफ साला निगेटिव शब्द फटकने नहीं देना चाहिए। और आपके बॉडी से निकलने वाला हर फ्रीक्वेंसी आपके लक्ष्य से जुड़े होने चाहिए। सर, आप जो बनने वाले हैं, जैसे आप जिस कंपनी में हैं उसका, जैसे मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा है सर क्राउन एम्बेसडर बनना है प्राइस में, ठीक है। तो सर क्राउन एम्बेसडर जो बन चुका है और मेरे में एक ही अंतर है सर। वो जैसा फील करता है, वो जैसा चलता है, वो जैसा बात करता है, वो जैसा सोता है, वो जैसा उठता है, वो जैसा खाता पीता हगता मुता जो भी करता है वो मैं भी कर सकता हूँ। केवल एक चीज मैं उसके जैसा नहीं कर सकता हूँ, जगह जगह वो जैसे खर्चा करता है 1,50,000, मैं वो नहीं कर पाऊंगा अभी। बाकी हर काम साला आज मैं कर सकता हूँ जैसे वो कर सकता है। उस फीलिंग के साथ चलिए। आप मान लीजिए यू आर क्राउन एम्बेसडर, 24 घंटा ये मान के चलिए। मानने में कुछ जाता है, वैसा बात करने में, वैसा फील करने में, किसी के साथ हाथ मिलाने में, किसी को प्लान दिखाने में, किसी का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में, किसी का प्रेजेंटेशन करने में, अगर मैं मन में ये सोच के चलता हूं आई एम क्राउन। अभी जो मैं रवि रुतेला से बात कर रहा हूं, धीरज नहीं बात कर रहा है, एक क्राउन एम्बेसडर बात कर रहा है, ऐसा मेरे मन में विचार होता है, उसको फील करते हुए बात करता हूं, तो किसको टैक्स देना पड़ेगा, किसको इसके लिए फी देना पड़ेगा, किसको इसके लिए पैसा देना पड़ेगा सर? सही बात है। एक ही चीज का कमी है, हो सकता है क्राउन एम्बेसडर अभी कहीं रेस्टोरेंट में जाता है, वो 500 की जगह 5,000 का बिल पे कर सकता है, वो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन बाकी 100 में से 99 काम मैं आज भी कर सकता हूं, उसी फीलिंग के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ, उसी एनर्जी के साथ, उसी थॉट प्रोसेस के साथ। नोबडी इज स्टॉपिंग मी टू डू दिस, लेकिन मैं वो करता नहीं था। अब मैं 24 घंटा मैं मान चुका हूं मैं क्राउन एम्बेसडर हूं सर। अब जब धीरज किसी से बात करता है तो धीरज बात नहीं कर रहा है सर, क्राउन एम्बेसडर बात कर रहा है। साला इसका क्या फर्क पड़ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रवि जी, मैं बता नहीं सकता हूं। क्या रिजल्ट आ रहे हैं सर, सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन किया सर। मैं निगेटिव चीज को फटकने नहीं देता हूं साला। आपके बारे में कोई भी बुराई वाला कुछ भी आएगा ना, मैं उसको देखना नहीं चाहता हूं, सुनना नहीं चाहता हूं, समझना नहीं चाहता हूं। भाड़ में जाओ साला, मेरा फ्रीक्वेंसी को करप्ट नहीं करना है सर। हाँ यस। मेरा और यूनिवर्स के बीच में जो एक फ्रीक्वेंसी का आदान प्रदान हो रहा है, उसमें कोई मेरे को डर्टी गेम नहीं चाहिए, कोई मिलावटी नहीं चाहिए सर, चाहे किसी के नाम पे हो साला। आपके बारे में अभी क्या है, दुनिया साला इतना, हमारा जो अप ब्रिंगिंग है इतना खराब हो गया है, हम लोग निंदा रस लेते हैं सर। हाँ, हम लोगों को दूसरे के बारे में निंदा करते हुए इतना मजा आता है, इतना आनंदित होते हैं साला। वो निंदा रस में तुम अपना कितना बड़ा भयंकर डैमेज कर रहे हो साला, वो तो कभी जड़ में सोचा नहीं, किसी ने समझाया भी नहीं सर इस तरह से। तो वो निंदा रस सबसे बड़ा दुश्मन है। हालांकि मजा आता है, एक साधारण इंसान को निंदा रस में बड़ा आनंद आता है सर, लेकिन जब से मैंने वो दिशा
चेंज कर दिया सर। आई एम एंजॉइंग माई लाइफ लिटरली। जी। और सबसे मजेदार बात क्या है रवि जी, साले उसके परिणाम दिखने लगे सर। मतलब सफलता इतना आसान है सर, मेरे को डाउट होता है कि साला इतना आसान था चीज, जीवन इतना आसान था, हाय रे साला हम इसको जटिल बना के बैठे हुए थे। समझ रहे रवि जी? मैं डूब रहा हूँ आपकी बातों में। हाँ आपकी बातों में डूब रहा हूँ सर, मैं आने वाला डैम श्योर आपको बताता हूँ, 2 से 3 साल के अंदर धीरज आपके सामने क्राउन एम्बेसडर बन के दिखने वाला है। अभी मैं मलेशिया गया था, साला पूरे वर्ल्ड में 3 क्राउन एम्बेसडर है, साला तीनों फिलीपीन से है जी। कितना छोटा कंट्री है। साला इंडिया में हजारों क्राउन एम्बेसडर बन सकता है, मैं देख पा रहा हूं। कमी कहां है? यही चीज हमारे हर लीडर के अंदर मेरे को ये चीज डेवलप करना है सर। साला स्पेशल ट्रेनिंग देना पड़ेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये कुछ चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन समझ मेरे अंदर आया, और वो इसलिए आया क्योंकि मैं पिछले 28 महीने से फ्रीक्वेंसी को डेप्थ में पढ़ रहा हूं, अलग अलग सोर्सेस से मैं इसके बारे में जानकारी ले रहा हूं, और फ्रीक्वेंसी को अलग अलग डेप्थ में अलग अलग लीडर से अलग अलग सोर्स से फ्रीक्वेंसी को समझने के चक्कर में ये सारी बातें मेरे पास आ रही है। सर मैं अगर प्राइस को नहीं जुड़ा होता तो साला प्राइस फ्रीक्वेंसी को इतने डेप्थ में मैं पढ़ा ही नहीं होता, और इतने डेप्थ में ये आसान बातों को मैं समझा ही नहीं होता सर। आज साला 55 साल की उम्र में मैं 25 का छोकरा लौंडा जैसा फील करता हूं, सुबह से लेकर रात 12-1 बजे तक। साला मेरा स्किन और टोन अप हो जा रहा है, मैं दिन प्रतिदिन जवान होते जा रहा हूं। ये क्या हो रहा है? गजब गजब। ऐसा अभी तक कहीं मैं फील नहीं किया था। वो जो मैं बोल रहा हूं ना सर, ये कंपनी में आने के बाद मैं एक शब्द बोलता हूं अक्सर आपसे, पता नहीं आज वो शायद मेरी भावनाएं आप समझ पाएंगे सर। इस कंपनी में आने के बाद जैसे जैसे डेप्थ में इस कंपनी के मिशन विजन, इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इस कंपनी के प्रोडक्ट, इस कंपनी के मार्केटिंग प्लान को जैसे जैसे डेप्थ में जा रहा हूं सर, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मुझे निर्वाणा मिल गया, मोक्ष मिल गया सर। शायद आप मेरे भावनाओं को समझ पा रहे होंगे क्योंकि आप बहुत मैच्योर इंसान है। बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ, और इनफैक्ट जितना आप मुझ तक भेजना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा तो चलो मैं क्या उतना तो पहुँच रहा है कम से कम, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। और आज जो आपने थोड़ा डूब के जो बताया तो वो भी मैं आपकी उस फीलिंग को समझाऊँ पूरे से। सर पूरा वर्ल्ड आज यही दिक्कत है, साला वो अफर्मेशन का प्रैक्टिस कर भी रहा है, दिल से कर रहा है, और जैसा उसको बताया गया, जैसा सिखाया गया, फॉलो करके कर रहा है, वही रात को 5 मिनट, सुबह 5 मिनट, 10 मिनट कर लेगा बंदा। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना भैया, अफर्मेशन का पीरियड आ गया भैया, इसमें करना है खत्म, खत्म। बाकी 23 घंटा 40 मिनट तो वही जीवन झंड में जा रहा है ना, फ्रीक्वेंसी तो वही बन रहा है, आप वही के वही है सर। उसको अलग से बैठ के नहीं करना, उसको रूटीन में शामिल करना है भैया। हाँ, आपके होने मात्र को वो बना देना है। ये समझने में साला मेरा 54 साल बीत गया सर। चलो अब आप एक काम कीजिए, इसको टाइटल दीजिए। क्या? हम और तो ज़्यादा, खैर आप तो बहुत ज्ञानी ध्यानी है, लेकिन एक टाइटल दीजिए इसको, अपनी लॉन्चिंग जो आपका LDP होगा, चेंज योर वोकैबुलरी। हाँ बोल सकते हैं। ठीक है जी जी। और ये टाइटल शुरू यहीं से होगा। हाँ जी। देखो मतलब मैं जब आपसे बात करता हूँ ना रवि जी, हाँ जी, मतलब दिल, गुर्दा, कलेजी, फेफड़ा सब खोल के रख देता हूँ आपके अरे सुनो ना, सुनो। हाँ हाँ। देखो पता क्या, अभी मैं आपको पूरा टाइम दे पा रहा हूँ, और टाइम देने मतलब नॉट इन द मतलब टर्म ऑफ टाइम, अपना अंदर का पूरा विवेक आपसे अटैच कर पा रहा हूँ मैं, तो आपकी बात को मैं समझ भी पा रहा हूँ, और आप उसमें मतलब मुझे ये लगता है कि आप मुझसे बात करते हैं पूरे इसी तरीके से, सब कुछ सारे ऑर्गन के साथ बात करते हैं, और मैं खाली अपने कानों से बात करूँ तो मजेदार बात नहीं है ना। जी जी। तो कई बार इसीलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाता। तो अभी जैसे मैंने आपसे बात करते करते अभी जो टाइटल दिया ना मैंने, इसीलिए दिया। हाँ जी। तो टाइटल का मतलब क्या है कि अंत में क्या चाह रहे हैं, देखिए लोगों की वोकैबुलरी तो सारी नेगेटिव है। जी जी। जब आप किसी की बुराई करेंगे तो जाहिर सी बात है उस बुरे शब्द में बोलेंगे यार वो ना बहुत। आपको पता है सर, मैंने एक नया सीरीज शुरू किया। हाँ जी। वैसे लीडर जो मेरे साथ मेरे कंपनी में नहीं है, उसके तारीफ में वीडियो बना के मैं उनको गिफ्ट करता हूँ। अरे यार ऐसे ऐसे मुझे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं ना, पहले तो साला उसको बिलीव ही नहीं हो रहा है, धीरज मेरे बारे में ऐसा सोचता है। हाँ सही बात है। मैं वो वीडियो भेजूंगा, पता नहीं भेजा हूं कि नहीं। सही है सर। वो मतलब समझो क्या है सर, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो व्यक्ति वर्तमान कंपनी में काम कर रहा है, उस कंपनी का प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, प्रोफाइल, लीडर, उसके डाउनलाइन अपलाइन सबके बारे में अच्छी अच्छी बातें करना, तारीफें करना, वो तो यूजुअल है सर, यूजुअल। हाँ। लेकिन वही लीडर को अगर किसी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, लीडर के बारे में अगर आप बातचीत करना चाहे तो तारीफ तो छोड़ दीजिए, साला जो जेन्युइन होता है वो भी बताने में कतराता है, और ज्यादातर जगह में तो साला निगेटिव बात करता है।
ढूंढता है उसके, हाँ, खोद के पॉइंट ढूंढता अब है। मैं साला इस चेंज ऑफ वोकेबलरी जो आपने बोला सर, इसके वजह से मैं अब उनमें अच्छाइयां ढूंढ रहा हूं और उसको वीडियो बना के गिफ्ट भेज रहा हूं। अब सामने वाला का बत्ती गुल है, साला धीरज मेरे बारे में ऐसा सोचता था। और जो उनका जेन्युइन है वो तारीफ ढूंढ के मैं उसको बोल रहा हूं और बड़ी मतलब संजीदगी से, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं, और सामने वाला सुन के सर मंत्र मुग्ध हो गया। बोला सर मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। ये इस फ्रीक्वेंसी चेंज के बाद ये हो पा रहा है सर, कि मैं उनके बारे में तारीफ का वीडियो बना के भेज रहा हूं सर। और मैं बता रहा हूं, उस वीडियो को उन्होंने अपने सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में डाला, उससे 8-10 ज्वाइनिंग आ गई उस वीडियो की वजह से। कितनी अच्छी बात है सर। क्या बहुत मजा आ गया आपसे बात करके। नहीं सर, बीच बीच में बात करो सर, मुझे एनर्जी मिलती है आपको और कुछ ना नहीं, कुछ आपको भी मिलेगा सर। मैं पता क्या, वो जब बहुत सारा पानी, हाँ जी, आप अचानक कहीं पे डालते हो, हाँ जी, कीप लगाई आपने बोतल के मुंह पे, बोतल का मुंह छोटा है और कीप बड़ा है, बहुत बड़ा, उसमें आपने फटाक से 5 लीटर पानी भर दिया, तो अंदर वो गुड़ 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 बुलबुले भर भर के वो जाएगा ना अंदर। तो डालने की स्पीड आपकी तेज थी, अंदर वो जा रहा है धीरे धीरे, तो मैं इसको पी रहा हूँ ना भैया, बोलूँ कैसे मैं। नहीं सर, मेरे लाइफ का बहुत अच्छा समय चल रहा है। मॉनिटरी तो मैं नहीं बोलूंगा कि मेरा इनकम बहुत बढ़ गया, लेकिन बाकी हर कुछ रवि जी बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। इनसाइड जो अंदरूनी ग्रोथ है बहुत जबरदस्त हो रहा है सर। और जब अंदर जड़ बदलने लगा तो फल तो अच्छे आएंगे सर। पहले साला मैं फल को बदलने के चक्कर में पड़ा हुआ था। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं सही जगह काम कर पा रहा हूं और इस बात के लिए मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं। अरे अब मुझे पछताना नहीं है कि साला इतना लेट से ये सीक्रेट मुझे क्यों पता चला। मैं तो उल्टा डांस कर रहा हूं, हे भगवान चलो साला लेट से ही मिल तो गया। कई लोग तो 100 साल के हो गए साला, उसको अभी तक पता नहीं है। आई एम लक्की। उनके समक्ष अपने सामने को रखता हूं तो मैं तो खुशकिस्मत हूं सर। मुझे एटलीस्ट 54-55 में मिल गया ये क्या। वो ना एक बार नारद जी ने तपस्या करते समय इम्तिहान लिया 2 लोगों का। तो पहले वाले के पास गए, वो लगभग उसको 100 साल हो गए तपस्या करते हुए। तो उसको बोले, उसने पूछा, हे नारद मुनि आप तो सब जानते हैं, मुझे प्रभु के दर्शन कब होंगे। तो उसने कहा जी आपके ये जितने भी ये वो क्या कहते हैं, आपको 100 साल हो गए आपको, तो लगभग 10 साल आपको और करना पड़ेगा। उसने क्या किया, कमंडल उठाया और देव परे मारा फेंक के। तेरे 100 साल तो बीत के जिंदगी यार, अब 10 साल और कहाँ से लाऊं मैं, मेरे बस का नहीं है। तो नारद जी ने कहा हरी इच्छा नारायण नारायण करके चले गए वो तो। थोड़ा दूर दूसरा बैठा हुआ था वट वृक्ष के नीचे, तो उसको लगभग 200-250 साल हो गए थे तपस्या करते हुए। तो नारद मुनि को देखा, नारायण बताएं कब नारायण दर्शन होंगे। तो उसने कहा जितने आपके इस पीपल वट वृक्ष के पत्ते हैं उतने सालों में दर्शन होंगे आपको। उसने कहा वही ब्रह्मांड वाली लैंग्वेज वाली बात। उसने कहा दर्शन होंगे, अच्छा मैंने दर्शन तो पक्का होंगे ना। चलो भाई साहब खुशी की बात है। हाँ। इसी खुशी की बात है। उसे पत्ते पुत्ते सब भूल गया, दर्शन होंगे उसने बात पकड़ी और वो खुशी में इतना नाचा मदमस्त हो गए। और वो बगल में एक कुआं था उसमें गिर गया। हाँ। और जब वो गिरता हुआ जा रहा था वहीं पे नारायण प्रकट हुए और उसको ऊपर उठा के ले आए। गिरते गिरते उसको पकड़ लिया, तुरंत दर्शन हो गए उसको। तो क्या है कि ये एक बंदा ये भी कह सकता है इतनी लेट उम्र में जाके दर्शन ज्ञान बोध हुआ, और एक ये कह रहा है कि भाई साहब ज्ञान बोध तो हुआ। जी। तो वो आपकी अनुभूति को अब आप इस एग्जांपल से समझ पाएंगे कि मैं कितना गहरे समझ रहा हूँ मैं। जी। तो ये बात है। नहीं बहुत अच्छा भरपूर शाश्वत नियम का जो आपने आज ज्ञान दर्शन कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, बीच बीच में हम लोगों को बात करते रहना चाहिए। कुछ आपसे मैं हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा चीजों को आदान प्रदान करें और दोनों एक दूसरे को मालामाल करें। क्या है? बिल्कुल सही बात है। चलिए सर, मिलते हैं सर। हाँ धीरज जी ठीक है, मैं वेट करूँगा आपकी अगली कॉल की है, मैं करता हूँ फिर जल्दी, है ना। थैंक यू। ओके सर।